क्या इंजेक्शन किसी को गोरा बना सकता है, वो भी फटाफट कुछ ही दिनों में? ऐसा हम नहीं कह रहे। कुछ चर्म रोग विशेषज्ञ ऐसा दावा कर रहे हैं, और उनके दावों पर भरोसा करने वालों में पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और बड़े घरों के बच्चे ज्यादा हैं। तभी तो चर्म रोग विशेषज्ञों के क्लिनिक पर भीड़ जुट रही है। युवा लड़के लड़कियां गोरेपन की सुई लगवाने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस कथित चमत्कारी इंजेक्शन पर कि ये उन्हें गोरा बना देगा। जो काम बाजार में उपलब्ध तरह तरह के साबुन, पाउडर और क्रीम नहीं कर पाए, क्या पता ये सुई कर दे। आपको सुनकर हैरानी हुई होगी, पर पिछले सप्ताह पुणे मिरर में ये चौंकाने वाली खबर प्रमुखता से छपी है कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में अचानक कई क्लिनिक्स पर भीड़ बढ़ गई। ये सभी क्लिनिक्स चर्म रोग विशेषज्ञों के हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के, जहां लोग, खासकर युवक युवतियां, एक खास चमत्कारी इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं। सुई का नाम है ग्लूटाथियोन। जाहिर है इस महंगे इलाज के लिए पैसे वाले ही आएंगे। दुकानदारी चल पड़ी है। चेहरे पर से दाग धब्बे हटाने के लिए सिरिंज के जरिए निखार लाने का सब्जबाग दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का साइंस संदिग्ध है। यहां आपको सावधान करना जरूरी है कि भारत के सीडीएसओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंजेक्शन को अप्रूव ही नहीं किया है। इसके बावजूद भारत में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। देश के कई डर्माटोलॉजिस्ट ने इसका विरोध किया है। खतरनाक साइड इफेक्ट के प्रति उन्होंने लोगों को आगाह किया है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर और देश के ब्यूटी कैपिटल मुंबई के करीब स्थित पुणे की इस अजीबोगरीब ब्यूटी सेल पर बात करने के लिए आज हमने पुणे के ही डॉक्टर अमिताभ बनर्जी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये इंजेक्शन क्या है। ये धन्यवाद किशोर जी। ये इंजेक्शन एक पेप्टाइड है, अमाइनो एसिड का होता है। 3 पेप्टाइड होते हैं इसमें, ग्लूटाथायोन। ये नेचुरली अकरिंग है, ये आपके इसमें मिलते हैं, फूड मिलते हैं। और इसको एंटीऑक्सीडेंट का भी इसका है, बेनिफिशियल इफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें है। इट इज़ फाउंड इन डाइवर्स फूड आइटम्स एंड अमाइनो एसिड कॉम्बिनेशन है, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड है। और इसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी है इसका। पर ऐसा है कि कोई भी चीज़, अब अच्छा चीज़ भी ज़्यादा ओवर यूज़ करो या गलत यूज़ करो तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। एक बात तो ये है। और इसमें जैसे आपने मेरे को हमारा सब्जेक्ट जो है कम्युनिटी मेडिसिन, बाद में नाम आया, इसको सोशल मेडिसिन भी कहते थे एक ज़माने में, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो सोशल फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमको खेद है कि आजकल सोशल मेडिसिन लोग कम देखते हैं, उसको कम्युनिटी मेडिसिन नाम दे दिया, सोशल हटा दिया। और आपने जो जिक्र किया था कि लोगों को एक प्रकार से एक सोशल सेल्फ एस्टीम वाली बात है कि हमारा स्किन गोरा होना चाहिए, इसका एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन है और मार्केटिंग है। पहले जैसे फेयर एंड लवली क्रीम आता था, अभी भी शायद आता होगा फेयर एंड लवली, हाँ, या नाम चेंज कर दिया उसका। हाँ, फिर वो मेल के लिए भी आता था शायद फेयर एंड लवली फॉर नहीं, मेन। फेयर फेयर शब्द से बहुतों को आपत्ति हुई तो नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज किया है। तो इसके मतलब डीप सीटेड हमको सोशल एक कंडीशनिंग है कि ब्लैक स्किन इज नॉट गुड। तो ये स्टिग्मा हमको दूर करना है एक्चुअली। ये हमको सामाजिक, जिसको कि हम सोशल पैथोलॉजी कहते हैं, ये हमारे सोशल साइंसेज में इसको सोशल पैथोलॉजी कहते थे। तो ये स्टिग्मा को पहले दूर करना है। और ये बड़ा पैराडॉक्स है कि कई विदेशी या यूरोप में वो अपना स्किन में टैन लाना चाहते हैं, वो डार्क स्किन होना चाहते हैं, और हम गोरा होना चाहते हैं। सो दोनों तरफ से मतलब वन शुड बी हैप्पी विद द स्किन वन इज बॉर्न विथ, क्योंकि ये नेचर अडेप्ट किया है इसको आपको सनलाइट से, रेस से बताने के लिए आपका पिगमेंट है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, ग्लूटाथायन रहते हैं स्किन क्रीम में, इट इज़ अ लाइटनिंग एजेंट। इसमें डर्माटोलॉजिस्ट लोग यूज़ करते हैं उसको, उसको क्रीम वगैरह में रहता है, और इट इज़ अप्रूव फॉर लोकल एप्लीकेशन। पर ये आप जो कह रहे हैं इंजेक्शन वाला चीज़ है, ये शायद बिल्कुल थोड़ा। मैंने कई कई स्पेशलिस्ट से बात की जो चर्म रोग से जुड़े हैं। पुणे में भी मैंने बात की एक चर्म हाँ। रोग से। हम्म। उन्होंने कहा कि हम लोग तो नहीं देते हैं, बहुत से लोग इसको इसमें धंधा बना रहे हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, और अननोन जिस है। तरह से दावा किया जा रहा है कि बहुत कम समय में, बहुत कम दिनों में
गोरा हो जाता है, ऐसा हाँ, कुछ होता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता है। और ये टैबलेट वगैरह के जरिए देने का तो पहले से है, हाँ वो है, क्रीम में टेबलेट है। टैबलेट में देते हैं। और ये लोकल एप्लीकेशन नहीं, कई ऐसे स्किन कंडीशंस होते हैं जो सही में इलाज जरूरत पड़ता है। जैसे कुछ लेडीज को विथ एज के साथ होते हैं ना, पैची ऐसे पिगमेंटेड, छाइयाँ, जिसको छाइयाँ कहते हैं हम लोग, छाइयाँ आ जाती मेलास्मा, हैं। मेलास्मा कहते हैं इन लोग। जैसे हम्म। उनको क्या है, भद्दा लगता है। सो वो हम्म। लोकल स्मॉल एरिया के लिए इट हम्म। इज, अभी इनफैक्ट हमारे घर में भी वाइफ ऑल्सो कर रही है, उसको कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, आज जाके मैं पूछूंगा वो तो डर। ठीक है सर, बात यहाँ इंजेक्शन की हो रही है। हाँ, इंजेक्शन इज ऑफ लेवल यूज इसको कहते हैं। तो ये जो ऑफ लेवल यूज है ये तो मार्केटिंग लगता है, और ये इट इज अनटेस्टेड। और ये अगर आप कितना डोज में जा रहा है, कितना है इसमें, कई बार क्या होता है, कोई भी चीज़ इंट्रावीनस आप देते हो तो सीवियर रिएक्शन हो सकता है, किसी को अगर एलर्जी है उससे तो इट कैन कॉज सीवियर रिएक्शन। और यहाँ तक कि ये लाइटनिंग एजेंट है, ये पिगमेंट जो है, मेलानिन पिगमेंट होता है स्किन में, उसको हल्का करता है। तो इसका साइड इफेक्ट में ग्रेइंग ऑफ हेयर भी आ जाता है। आप गोरा चमड़े में स्किन को लाइट कर रहे हो, आपके बाल सफेद हो गए, हो सकता है फिर आप डाई लगाओगे तो एक और मार्केटिंग ऐड हो जाएगा। तो इसमें तो है, इसमें इसको तो आइडर। ये ये जो क्लिनिक्स पर भीड़ जुट रही है, ये आपके शहर में ही क्यों हो रहा है? पूना में अभी क्या होता है कि पूना में इसमें भी एक सोशल फैक्टर है, क्योंकि माइग्रेशन बहुत है आजकल, कि छोटे छोटे टाउन से काफ़ी लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं, फिर अभी प्रोफेशनल सारा। आईटी और ये सब स्मॉल टाउन से आ रहे हैं। तो उनके कुछ अरमाने कुछ अलग रहते हैं, और ये जो छोटे शहरों में इस टाइप के स्टिग्मा ज़्यादा है ब्लैक स्किन का। बड़े शहरों में शायद धीरे धीरे अवेयरनेस ये है, पता नहीं शायद है या नहीं है, पता नहीं। पर हमारे यहाँ जो है मोबाइल पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन एंड डिस्पोजेबल इनकम है, और काफ़ी छोटे टाउन से आ रहे हैं। उनका अभी भी कुछ ऐसे सोशल पैथोलॉजी जो स्टिग्मा बना हुआ है कि ब्लैक स्किन का, उसका शायद एक्सप्लॉयटेशन है। वो कई फैक्टर इकट्ठे काम करते हैं अभी। अगर सरकार ने इसको अप्रूव नहीं किया है और उसके बाद भी ये धड़ल्ले से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो क्या इस पे, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब वो है कि हमारे यहाँ ऐसा है कि कई रेगुलेशन में हमारे जरा कमजोर है रेगुलेशन में। आप देखेंगे अभी डॉक्टर एक सर्जन बन के, कार्डियक सर्जन बन के, उसने कितने दिन अस्पतालों में काम कर लिया बात पता चला बिहार में। तो अब ये छोटे मोटे तो बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना। अगर जब बड़े बड़े कार्डियक सर्जरी बड़े अस्पताल में उसने नौकरी किया, कई डेथ्स हो गए, तब जाके पता चला कि ये तो कार्डियक सर्जन भी नहीं है। उसके अलावा कितने हमारे ऐसे ही मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, वो प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा थोड़ा इसमें है, थोड़ा हमारा ये कमजोर ये है, रेगुलेशन, जिसको रेगुलेशन कहेंगे, या इम्प्लीमेंट करना। मतलब आप, चूंकि आप सोशल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सरकारी रेगुलेशन से ज्यादा जरूरी इसमें एजुकेशन है, लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। यस, यस।